मालदीव की मंत्री की टिप्पणी पर पलटवार होने लगा है। हिंदी फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा कि मालदीव में भारत में सबसे ज्यादा पर्यटक जाते हैं। ऐसे में मालदीव की मंत्री को गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी अपनी 50वें जन्मदिन की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि हम अतिथि देवो भव का विचार रखते हैं। इसके साथ ही बॉलीवुड अभिनेता जॉन अब्राहम ने भी सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप की तस्वीरें शेयर की और लिखा अतिथि देवो भव। मालदीव्स है फेमस। आपने देखा बड़े बड़े सेलिब्रिटी जाते हैं, इंस्टाग्राम पे अपनी फोटोज डालते हैं, अपनी रील्स डालते हैं ना। हम मालदीव्स गए तो वहां पे कोई जा रहा है, स्विमिंग कर रहा है, कोई लग्जरी होटल में बैठा हुआ है। दुनिया जाती है मालदीव्स एंजॉय करने के लिए। दोस्तों, इन्होंने इतना धक्का दिया ये सब बोल के कि नहीं इंडिया को यहां से निकालो, यहां से निकालो। यहां बोला ठीक है, अगर आप चाहते हो वहां से निकल जाएं तो हम निकल जाएंगे। हम भी इंशाल्लाह ताला आगे निकल जाएंगे, उनसे बेहतर हो जाएंगे। हाँ, इंडिया में उनसे बेहतर बस इंशाल्लाह इंडिया से हम बेहतर हैं। इंडिया को हम पीछे छोड़ देंगे। कई लिहाज से मैं बता नहीं सकता, हम इंडिया से बहुत आगे हैं। और फिर मोदी जी ने खेल दिया एक गेम। मोदी जी क्या करते हैं कि अच्छा ठीक है, मालदीव्स बहुत ज़्यादा उछल रहा है, बहुत ज़्यादा मालदीव्स को ऐसा लग रहा है कि अब मैं बहुत तीर मार दिया मैंने। अब मोदी जी चले गए वहाँ पे लक्षद्वीप। अब मैं आपको बता रहा हूँ होगा क्या। मोदी जी फालतू में कहीं नहीं जाते। अब मोदी जी ने यह बोल दिया दोस्तों कि जिसको भी एडवेंचर स्पोर्ट्स पसंद है, जिसको भी सैर सपाटे के लिए जाना है, तो लक्षद्वीप जाओ ना यार। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लक्षद्वीप जो कि आइलैंड्स हैं वहां का विजिट किया, टूरिज्म को प्रमोट किया और उसके बाद तकरीबन 50 लाख के करीब लोगों ने टूरिज्म के हवाले से लक्षद्वीप को ना सिर्फ किया बल्कि 7500 के करीब जो सी होटल बुकिंग है वो मालदीव्स की कैंसिल हुई। तकरीबन 2300 के करीब जो एयर टिकट्स हैं मालदीव्स की कैंसिल हुई। वो लगता है हमारे जो इस टाइम मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं वो कहीं पे जाके बलोचिस्तान में जाके कह देते हैं कि भाई ये बड़ा अच्छा एरिया है, यहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट आए या पाकिस्तान के दूसरे एरिया से लोग आए, क्या लोग जाएंगे? ये तो बाहर ही नहीं करेंगे यार। अब देखिए, मोदी जी अपने आप में एक ब्रांड है। ही इज एन इवेंट बाय हिमसेल्फ। वो इवेंट में नहीं जाते, वो जहाँ जाते हैं वो इवेंट बन जाता है। अगर आप देख लें, वो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। आप केदारनाथ देख लें, आप G20 देख लें। उन्होंने गुजरात में इस तरीके से किया था, जो कच्छ रीजन और ये इन्होंने पूरा टेंट सिटी वगैरह जो था वो वाला आप पूरा उठा लें। अभी G20 का उठा लें, ठीक है। अभी आप ये देख लें, लक्षद्वीप का देख लें। आप सबको पता होगा मालदीव्स ने पिछले दिनों कितना बड़ा बेवकूफ़ी किया है और एक तरीके से आप कह सकते हो खुद के पैर पर मालदीव्स के लोगों ने या फिर उनके गवर्नमेंट के प्रेजेंट टाइम में जो एंटी इंडिया गवर्नमेंट मालदीव्स में है, चाइना का एक तरीके से आप कह सकते हो भुगतने वाला कुत्ता है उनके जो गवर्नमेंट के लोग, वो भारत के लोग या फिर भारत के जो मोदी जी से लेकर हमारे जो अब प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट है उनको इंसल्ट कर रहे थे ट्विटर पर। वजह यह था कि मोदी जी कुछ दिन पहले लक्षद्वीप जाकर लक्षद्वीप की टूरिज्म हो या फिर डेवलपमेंट को लेकर प्रमोशन किया था, लेकिन ज़्यादा मिर्ची मालदीव्स को लगा। उन्होंने ये नहीं सोचा कि भारत को अगर कुछ बुरा भला कहेंगे, जवाब जो आएगा ये लोग झेल नहीं पाएंगे। लेकिन बिना सोचे समझे ये लोग हिंदू फोबिया के ट्वीट और जो हमारे टॉप ऑफिशियल है उनको गाली देना शुरू कर दिया, भारत के लोगों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। लेकिन भारत के लोग जब जवाब देने में उतर आए, 24 आवर नहीं हुआ है, बहुत सारे लोग अब ट्वीट डिलीट कर रहे हैं और उनके गवर्नमेंट की तरफ से भारत को ऑफिशियली माफी मांगना भी पड़ गया है। और यही सारे टॉपिक पर जो भी पाकिस्तान में चर्चा हो रहा है आप एंजॉय करिए। मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में और आप सबसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। वो इसलिए कर रहे हैं कि वो हर कोई अपने मुल्क को प्रमोट करता है, हर कोई अपने शहर को प्रमोट करता है। हम शुरू से बहरहाल में ये रह के हम अपने शहर को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। इंडिया अभी आगे है, कह दें हर लिहाज से, स्पोर्ट्स के लिहाज से, ठीक है, कंपनीज के लिहाज से, तो इस वजह से हम बस चल ही रहे हैं। मोदी वो तो जलील इंसान है, स्टेट ही कहूँगी। मतलब कि आप इतना भी ना करें जुल्म अपनी आवाम के साथ। हम नहीं, इंडिया को नहीं हम कुछ समझते। हाँ, इंडिया फारग है हमारी नज़र में। हाँ, इंडिया आराम से बैठा क्यों है उसको पता है। हाँ, ये जज्बा हमारा, मेरी उम्र देख लो, लेकिन अभी भी मुझे दे दो ना कोई इंडिया के खिलाफ को काम, तो मैं नहीं छोड़ूंगा इंडिया को। हम इंडिया से बहुत आगे हैं। हाँ, हम इंडिया हमारे साथ बात नहीं कर सकता। हाँ, बड़ी हर लिहाज से, फौजी लिहाज से हमारे साथ बात नहीं कर सकता। हाँ, 1965 में देखा है आपने? आप नहीं पता, हमें पता है। 1971 में भी देखा था। हाँ, कतर में भी मैंने देखा है। हमारा जज्बा बहुत है। 71 में जज्बा था तभी तो देखे ना बांग्लादेश अलग हो। 65 में भी बहुत जज्बा था। तो 71 में जज्बा की तरह क्या जब बांग्लादेश अलग हो? उम्र हो गई मेरे में, इतना मतलब कि जज्बा है अभी। अगर मुझे दे देना कि ये असला, तो इंडिया को किसी को दुश्मन को बॉर्डर पे उठाना है तो मैं नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मैं बहुत इंडिया का मुसलमान छोड़ गया तो मैं इंडिया के खिलाफ हूँ। हाँ, इंडिया जो हमारे हक में अच्छा नहीं है। हमारे मुसलमान जो भाई है ना,
उनको छोड़ के तो इंडिया हमारा दुश्मन है पक्का। क्यों खामोश होके बैठा है? उसको पता है, हाँ, नहीं तो वो माफ़ नहीं करने वाला हमें। वो हाँ, वो किसी वजह से रुका हुआ है। उसको पता है कि इसके पास ताकत बहुत है, मैं बता नहीं सकता। मोदी जी लक्षद्वीप गए हैं। इंडिया की जो टॉप परचेस में लक्षद्वीप, मालदीव की टॉप परचेस में लक्षद्वीप। तो अब मोदी जी गए हैं तो उन्होंने एक तीर से बहुत सारे शिकार कर दिए हैं। अब आता है मालदीव वाला। देखें, मालदीव को चर्बी बहुत ज्यादा चढ़ी हुई है, लोन्स लिए। मालदीव का 60% जो लोन है वो चाइना का दिया हुआ है, वो भी डेट ट्रैप में है। फिर एक है कि अगर आप कोविड से पहले देखें, कोविड से पहले मालदीव ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने वाला था, इंडिया ने उसको बचाया था। ठीक है, और मालदीव और इंडिया की बहुत पुरानी हिस्ट्री रही है। मिलिट्री कू हुआ था मालदीव में तो राजीव गांधी के टाइम पे, तो उस मिलिट्री कू को खत्म करने में भी इंडियन फोर्सेस उधर गई थी। उन्होंने ऑपरेशन किए थे मिलिट्री कू को खत्म करके डेमोक्रेसी रिस्टोर करने में। तो इनकी हिस्ट्री बहुत लंबी चौड़ी रही है। लेकिन अब क्या एक नया पपेट आ जाता है, उनको मिर्चें लगती हैं, इंडिया के खिलाफ बोलते हैं, तो ठीक है अब करके दिखाते हैं। अब करके इस तरीके से दिखाया। मोदी जी लक्षद्वीप गए हैं। इंडिया की जो टॉप परचेस में लक्षद्वीप, मालदीव की टॉप परचेस में लक्षद्वीप। अब मालदीव को कितना बड़ा धक्का लगेगा आप इससे अंदाजा लगाएं कि मालदीव में 2.5 लाख इंडियंस जाते हैं हर साल टूरिज्म के लिए, और ये 2.5 लाख लोग मालदीव की 30% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। मालदीव की 30% जीडीपी। ठीक है, तो आप ये एक बहुत बड़ा धक्का है। अब ये कि रातों रात खत्म नहीं होगा। अब इंडिया में कमी कहाँ आती है? देखें, इंडिया हर साल $27 बिलियन खर्च करता है पूरी दुनिया में टूरिज्म पे, जो इंडियंस हैं। अब प्रमोशन होता जा रहा है, आप देखें हर साल टूरिज्म इंडिया का बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, चाहे आप होटल की इन्वेस्टमेंट्स देख लें या प्राइवेट सेक्टर की, चाहे एयरलाइंस की इन्वेस्टमेंट देख लें, ये चीजें होती हैं जो आपको दिखाती हैं कि ट्रेवल एंड टूरिज्म सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो मतलब आपका टूरिज्म बढ़ रहा है, तो हो रहा है ना वो काम। इंडिया तो वैसे भी हर इंडस्ट्री में पाकिस्तान से बहुत आगे जाता जा रहा है। मतलब आप गाड़ियों में देख लें, टूरिज्म में देख लें, बाकी मोबाइल फोन इंडस्ट्री उन्होंने अपने मुल्क में हर चीज लगा ली है। तो मेड इन इंडिया को शायद प्रमोट, मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं। आप इंडिया के शख्सियत के ऊपर होता है ना, शख्सियत तो पहले वैसी लेके आओ ना। अब देखो मोदी है, अगर उनकी आवाम उनको लाइक करती है, वो जो सुनती है, बात करती है, देखो उनसे अपने मुल्क में तो क्या नहीं, उनकी बहुत सारी प्रोडक्शन है। फिर उसके बाद ये सॉफ्टवेयर आईटी के ऊपर बहुत ज्यादा है। इंडिया की जो प्रायोरिटी है वो मतलब उन्होंने इंडिया को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है। ठीक है, उनकी अपनी उन्होंने हर चीज़, मैंने जैसे आपको पहले बताया था, उन्होंने हर चीज़ अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है और वो अब दुनिया की तरफ ऐसा सच नहीं देख रहे। अब वो अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, सारा कुछ अपना कर रहे हैं ताकि वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क। अगर किसी पे दोस्तों मालदीव्स को इसलिए मिर्ची लगा क्योंकि मालदीव्स को लग रहा था कि अगर लक्षद्वीप ज़्यादा डेवलप हो जाएगा तो उसके हाथ से ये टूरिज्म वाला जो उनका मेन इकोनॉमी का हिस्सा है वो चला जाएगा या फिर मालदीव्स को नुकसान होगा। देखिए, ये जो भी सिचुएशन आया है वो मालदीव्स के गलती के कारण ही आया है। मालदीव्स को कोई ज़रूरत नहीं था कि वो चीन के खिलाफ साथ जाकर भारत के खिलाफ हो, क्योंकि मालदीव्स का पॉपुलेशन कोई बहुत ज़्यादा है नहीं और मालदीव्स के आसपास में कोई बड़ा कंट्री है तो वो भारत है। और पिछले 50-60 साल से भारत के लोग मालदीव्स का बहुत ज़्यादा मदद भी किए हैं और मालदीव्स का जो एक तरीके से कह सकते हो ओरिजिन है वो भारत से ही है। वो भारत के लोग हैं जो आज से 2000-2500 साल पहले जाकर वहाँ पर सेटल्ड हुए हैं, लेकिन उसके बाद कुछ अलग रिलीजन अपनाया और आज देखो वो किस तरीके से हरकत कर रहे हैं। और मालदीव्स की बात करें तो मालदीव्स का इकोनॉमी का 60 to 70% उनका टूरिज्म से आता है। और टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करें तो 60 to 70% टूरिज्म का उनका जो इकोनॉमी डेवलप होता है वो भारत के कारण ही होता है। लेकिन ये लोग भारत को गाली देते हैं, भारत के लोगों को बताते हैं कि ये हाइजीन नहीं है, या फिर आप देख सकते हो कल से ट्विटर में कितने बढ़कर ये भारत के एग्नेस्ट बोल रहे थे। उनके लोग भी बोल रहे थे, उनके सबसे बड़ी बात है कि उनके गवर्नमेंट के लोग भी बोल रहे थे। हालांकि इंडिया की तरफ से, गवर्नमेंट्स की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया नहीं था। ये बिना सोच समझे कूद गए भारत के खिलाफ क्योंकि चीन से उनको पैसा आ रहा था। जब भारत ने जवाब देना शुरू किया, उन लोगों को एक तरीके से कैसे तो अक्ल ठिकाने में आया है और अब समझ वो गए हैं कि भारत के साथ वो पंगा लेंगे तो उनका हालत क्या होगा। हालांकि अब तक भारत ने कुछ जवाब ही नहीं दिया है, लेकिन लोगों ने जागरूक होकर बहुत सारे जो लोग विजिट करने वाले थे वो उनका टिकट वगैरह कैंसिल किए हैं। और जिस स्पीड से ये सब हो रहा है, अगर मालदीव्स अपना गलती को नहीं सुधारता है तो आगे आने वाले टाइम में मालदीव्स की इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगेगा भारत की तरफ से। अब भी टाइम है,
और हालांकि उनके गवर्नमेंट तो माफ़ी मांगा है, लेकिन जिन जिन लोगों ने भारत के अगेंस्ट बोला है या फिर पीएम मोदी जी का इंसल्ट किया है, उनको गवर्नमेंट से निकालना चाहिए, बड़ा कार्रवाई होना चाहिए और उनके गवर्नमेंट की तरफ से ये सिग्नल भी आना चाहिए कि नहीं, वो दोबारा ऐसा गलती नहीं करेंगे। ऐसा होता है तो शायद भारत अब माफ़ी दे दे, नहीं तो मालदीव्स आगे जाकर बर्बाद होने से कोई नहीं बचा पाएगा। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।